Hello dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to upload a short video clip regarding the structures that we have learned so far. जो हमने अभी तक structures सीखे हैं according to the VSEPR theory, कौन कौन सी shape आ सकती है molecules की with lone pairs, with bond pairs और simply with the lone bond pairs. तो उन shapes को मैंने यहाँ पे sum up किया है, summarize किया है. ये शेप्स जो होती हैं दीज आर ओनली फॉर द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स, और ये शेप्स होती हैं उन मॉलिक्यूल्स की जिनमें बॉन्ड पेयर्स के अलावा लोन पेयर्स भी मौजूद होंगे. अगर हमारे पास सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स मौजूद है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कोई लोन पेयर नहीं है, तो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट इसके लिए है कि दो बॉन्ड्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री होंगे, और हम उस वाली जियोमेट्री को कहते हैं लीनियर जियोमेट्री. सिंपल सेकंड जियोमेट्री हो सकती है, सेकंड शेप हो सकती है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स के लिए, और इनके लिए बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट जो है इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, जो मैंने आपको कल बताया कि एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री थ्री बॉन्ड्स जो इसमें है दे लाई एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. एंड दिस ट्रायंगल जैसे हम पेपर में बनाते हैं ट्रायंगल बिल्कुल इसी तरह से एक प्लेन में, एक प्लेन मीन्स टू एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस जेड एक्सिस या वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीन एक्सिस में से दो एक्सिस के थ्रू जब तीनों बॉन्ड्स को हम बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेनर जियोमेट्री. और यहाँ पे ट्रायंगल हम बना रहे हैं, देयरफॉर इट इज ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री. जैसे हमारे पास ये मॉडल एक है, छोटा सा एक मॉडल है, इसके थ्रू से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेंट्रल ए एटम, और ये यहाँ से एक बी एटम है, यहाँ से इसी तरह से दूसरा बी एटम है, यहाँ से इसी तरह से तीसरा बी एटम है. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस कैन बी कॉल्ड एज द ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री. ये एक ट्रायंगल बना लेगा, इट विल फॉर्म ए ट्रायंगल अलोंग टू एक्सिस. These are it is B type atoms, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज BH3 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल इट इज AlCl3 मॉलिक्यूल. जैसे मेरे पास यहाँ पे एक और मॉडल है बिल्कुल इसी जैसा है, दिस इज सेम एज दिस. मैं थोड़ा इसको क्लोज लाता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से दिखे. इट इज अ trigonal planar molecule, a central atom connected to three other atoms by single covalent bonds, and the geometry will be trigonal planar with each angle 120 degree. The next shape जो इसमें आती है it is for AB4 type molecules, what we call as tetrahedral shape. जैसे हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, this is a methane molecule with us. ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, this is one hydrogen, another hydrogen, another hydrogen and fourth hydrogen, और सेंटर में यहाँ पे कार्बन है. ईच एंगल इसके और इसके बीच में एंगल 109.5, इसके और इसके बीच में एंगल 109.5, इसके और इसके बीच में एंगल 109.5, यहाँ से भी 109 है, यहाँ से भी 109.5, यहाँ से भी ईच एंगल इज 109.5. एंड दिस टाइप ऑफ जियोमेट्री, इस वाली जियोमेट्री को हम क्या कहते हैं, वी कॉल सच टाइप ऑफ शेप एज टेट्राहेड्रल शेप. देन इसी तरह से अगर हमारे पास AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे तो इस वाली जियोमेट्री को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस टाइप ऑफ जियोमेट्री एज ट्राइगोनल बाईपैरामिडल जियोमेट्री. जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ जियोमेट्रीज अवेलेबल है, जैसे ये वाली जियोमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपैरामिडल. नाउ लुक हियर, दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेन, ये है इसका ट्राइगोनल प्लेन, दिस इज आवर ट्रायंगल, ये हमारी ट्रायंगल है. दिस वन, दिस इज अ सेंट्रल एटम, दीज आर द थ्री कनेक्टेड एटम्स इन वन प्लेन. ये सारे एक ही प्लेन में है, 1 2, एक तो ये और ये तीन एटम्स और सेंट्रल एटम्स, दे लाई इन वन प्लेन. फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू है. और ये वाले दो बॉन्ड्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स. वन इज अबव दिस प्लेन, अदर इज बिलो दिस प्लेन. फॉर एग्जांपल दिस इज प्लस जेड एक्सिस, दिस इज माइनस जेड एक्सिस. जैसे हम डालते हैं थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये बन जाता है ट्राइगोनल प्लेन, वन बॉन्ड अबव दिस प्लेन फॉर्मिंग ए पिरामिड, एक गुंबद सा बन जाता है इस ट्राइगोनल प्लेन पर, जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल शेप. क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे पिरामिड्स हैं, दो ऐसे एपेक्सेस हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपैरामिडल जियोमेट्री. यहाँ पर जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, द एंगल विच इज बिटवीन दिस एंड दिस बॉन्ड, ये वाला एंगल होगा 190 डिग्री. और ये वाला जो एटम है, ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज से फॉर एग्जांपल क्लोरीन, दिस सेंट्रल एटम इज फास्फोरस, दीज आर 5 क्लोरीन एटम्स. तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इस वाले ट्राइगोनल प्लेन के साथ बनाता है 90 डिग्रीज का एंगल. और ये वाला बॉन्ड इन तीन जो है बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है. देयरफॉर इस वाले बॉन्ड की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है इस मॉलिक्यूल में, इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड. और ये बॉन्ड होता है लंबा कंपेयर टू दीज थ्री बॉन्ड्स. यू विल लर्न इट. फिलहाल के लिए आप जियोमेट्री याद रखो, इट इज ट्राइगोनल बाईपैरामिडल जियोमेट्री.
Then we have AB6 type square planar. Square planar is very simple. It is very simple. हमारे पास एक square होता है. For example, this is a paper with me. It is a square. ये मेरे पास एक square है. इसमें यहाँ पे बीच में होता है एक atom. यहाँ पे ऐसे बीच में होगा एक atom. Then we have one constituent here, one constituent here, one constituent here, one constituent here. It forms a square plane. Square plane ये बनाता है. और अगर इस स्क्वायर प्लेन में एक एटम को मैं यहां से जोड़ दूंगा सेंट्रल एटम के साथ और एक को यहां पीछे से जोड़ दूंगा सेंट्रल एटम के साथ, इट बिकम्स ऑक्टाहेड्रल शेप. इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, या इसको हम बोलते हैं स्क्वायर विद टू पायरामिडल. जैसे उसको हमने बोला ट्रायंगल विद टू पायरामिडल्स, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल. इसको हम बोलेंगे स्क्वायर विद टू पायरामिडल्स एंड इट विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर बाइपायरामिडल जियोमेट्री. अब इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री. हालांकि इसमें है सिर्फ 6 बी एटम्स, बट वी कॉल इट एज ऑक्टाहेड्रल. इसको हम बोलने चाहिए थे फॉर एग्जांपल हेक्साहेड्रल, बिकॉज हेक्सा स्टैंड्स फॉर 6, बट वी से इट इज ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जो ये ऊपर की तरफ बॉन्ड है, दिस बॉन्ड ए बी बॉन्ड, इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड. से फॉर एग्जांपल दिस बॉन्ड इज गोइंग इनटू द बोर्ड. या अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, ये मैंने यहाँ पे जैसे बनाया है, ये बोर्ड के प्लान में नहीं है, इट इज लाइक दिस स्क्वायर. फिर यहां से ऊपर से एक बॉन्ड है, नीचे से एक बॉन्ड है. अगर मैं इन बॉन्ड्स यहां से ऊपर से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से इसको और इसको कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से इसको और इसको कनेक्ट करते हैं, तो 4 ट्रायंगल्स बन जाती हैं. वी गेट 4 ट्रायंगल्स फ्रॉम दिस साइड. इसी तरह से यहां से भी आती हैं 4 ट्रायंगल्स. मींस इन शॉर्ट हमारे पास 8 फेस्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, 8 चेहरों वाला स्ट्रक्चर बन जाता है. एंड दैट 8 फेस्ड स्ट्रक्चर वी कॉल एज ऑक्टाहेड्रॉन. ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8. इट हैज 8 फेसेस, इट हैज 8 ट्रायंगल्स, ट्रायंगुलर फेसेस. Therefore it is called octahedral geometry. Then इसी तरह से AB7 टाइप मॉलिक्यूल, जहां पे 6 के अलावा और एक मॉलिक्यूल और एक बॉन्ड बन जाए along this position, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये 4 साइड वाली फिगर नहीं रहेगी, ये बन जाएगी पेंटागन. पेंटागन जो है ये बन गई, तो पेंटागन के ऊपर अगर एक बॉन्ड होगा, नीचे अगर एक बॉन्ड होगा, तो उसको हम बोलते हैं पेंटागनल बाइपायरामिडल. पेंटागोनल बाइपायरामिडल. जैसे ये से फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर था, इसको मैं यहां से ऐसे कर देता हूं, अब ये बन जाएगी 5 साइडेड. अभी तक ये क्या है, स्क्वायर 1 2 3 4 साइडेड. इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं, जो हम बनाते हैं, बचपन में आपने बनाया होगा, ऐसे मैं यहां से बंद कर देता हूं. अब इसके कितने साइड्स आ गए, 1 2 3. This one is 4, this one is 5. It becomes pentagon. ये 5 साइड वाली फिगर बन गई. 5 साइड वाली जब ये फिगर बन गई, इस 5 साइड वाली फिगर को अगर हम एक बॉन्ड यहां से लगा देंगे, एक बॉन्ड यहां से लगा देंगे, फिर इन ईच कॉर्नर्स पर एक एक एटम होगा, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, सेंटर में एक और कॉन्स्टिट्यूएंट होगा. इट बिकम्स पेंटागनल बाइपायरामिडल जियोमेट्री. नाउ मूविंग ऑन टू द डिस्टॉर्टेड जियोमेट्रीज. ये वाली जियोमेट्रीज हैं डिस्टॉर्टेड वंस. फर्स्ट वन इज AB2L टाइप, यानी इसमें ट्राई जो हमने अभी बनाई जियोमेट्री, ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री थी. दिस इज आवर ट्राइगोनल प्लेनर. इस ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं ये ऊपर का बॉन्ड निकाल रहा हूं, और इस ऊपर के बॉन्ड की जगह इस सेंट्रल एटम का लोन पेयर आ जाएगा. लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम. व्हाट विल दिस लोन पेयर डू? ये लोन पेयर क्या करेगा? the effect of this lone pair, यहाँ पे lone pair आ जाएगा. the effect of this lone pair will be कि ये इन दो बॉन्ड्स को पुश करेगा, and these two bonds will get contracted. अभी तक ये कहाँ थे, 120 डिग्री पर. अब ये कंट्रैक्ट होके इनका एंगल कम हो जाएगा. यू कैन सी इट हियर वी हैव 120 एंगल, बट ऊपर से यहाँ से लोन पेयर आ जाता है, और लोन पेयर की वजह से इसको धक्का लगता है, इसको रिपल्शन होती है, इसको पुश लगता है. दे गेट कंट्रैक्टेड एंड एंगल गेट्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 120 डिग्री, और ये रुक जाता है से 114 पर, 115 पर, 116 पर, 110 पर. इन शॉर्ट ये लेस देन 120 हो जाता है. ठीक, वी कॉल इट एज बेंट शेप, और यहाँ मैंने मेंशन किया है इट इज लेस देन 120. नाउ इफ वी हैव AB3L टाइप मॉलिक्यूल, मींस 3 बॉन्ड पेयर्स, एक लोन पेयर. ये मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, दिस इज मीथेन विद अस. इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, बट अब मुझे जियोमेट्री चाहिए जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और एक लोन पेयर होगा. इसलिए इस वाले बॉन्ड पेयर को मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे हमारे पास है लोन पेयर प्रेजेंट. से फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्टिक मैं इसके साथ बांध देता हूं, ये हमारा लोन पेयर यहाँ पे है. दिस इज आवर लोन पेयर, दिस इज आवर लोन पेयर. ये सेंट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन.
दीज आर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर है। व्हाट विल हैपन, दीज विल गेट कंट्रैक्टेड। इस लोन पेयर के पुश की वजह से ये बॉन्ड्स जो है ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जो ही ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे ये ऐसी शेप एज्यूम करेंगे। अभी तक ये कहाँ थे, यहाँ पर थे 109.7, ये कंट्रैक्ट होंगे, थोड़े से कंट्रैक्ट होंगे और कहाँ रुकेंगे 107 डिग्रीज या 107.5 डिग्रीज पर। इन शॉर्ट व्हाट हैज हैपेंड, दिस लोन पेयर हैज कॉज्ड रिपल्शन, हैज कॉज्ड डिस्टॉर्शन एंड दिस शेप वी कॉल एज पायरामिड। इस वाली जियोमेट्री को हम बोलते हैं पायरामिडल जियोमेट्री। और शेप जब हम दिखाते हैं इट इज सिंपली लाइक दिस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पायरामिड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पायरामिड। हो गया ये वाला शेप। देन वी हैव AB2L2 टाइप शेप। जैसे हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज आवर वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल में, दिस इज आवर वाटर मॉलिक्यूल, कहाँ गया, यहाँ है वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज आवर AB2L2 टाइप शेप। इस सेंट्रल एटम पर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, वन लोन पेयर अनदर लोन पेयर। जैसे हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, इसमें भी हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास था मीथेन मॉलिक्यूल, दिस वाज मीथेन मॉलिक्यूल विद अस। अब अमोनिया में हमने एक लोन पेयर निकाला। अब मैं कहता हूं कि एक नहीं दो लोन पेयर्स हैं, तो ये वाला बॉन्ड पेयर भी बाहर निकलेगा। वहां पे क्या बच गया, वी शेप, बेंड शेप। और यहां से एक लोन पेयर, यहां से एक लोन पेयर। इन लोन पेयर्स की वजह से ये बॉन्ड्स 109 डिग्री से कट के कहां पहुंच जाएंगे, 104 डिग्रीज पर। अमोनिया में एक लोन पेयर था तो 2 डिग्री से कम हो गया एंगल। यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं तो 5 डिग्री से घट जाता है एंगल। इट रीचेस दिस शेप एंड दिस वी कॉल एज वी शेप। ये है ना वी शेप, इट इज सिंपली अ वी शेप और इट इज बेंट शेप। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट शेप। सो दिस विल बी आवर वाटर मॉलिक्यूल, दिस विल बी आवर सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, दिस विल बी आवर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। In short, what has happened? These repulsions, lone pair repulsions, have caused the molecule to bend. अब हमारे पास एक और जियोमेट्री आती है, दिस वी कॉल एज सीसा शेप। कल हमने पढ़ा था SF4 की शेप है। ये कहाँ से बनती है, अगर ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जियोमेट्री में 5 बॉन्ड पेयर्स की जगह 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे और एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये थी जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। हाँ, ये वाली जियोमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जियोमेट्री। नाउ व्हाट हैज हैपेंड टू दिस जियोमेट्री, इस जियोमेट्री में से एक बॉन्ड पेयर जो है बाहर निकला है। ये यहाँ से बॉन्ड पेयर बाहर निकला, उस बॉन्ड पेयर की जगह यहाँ पे रहेगा लोन पेयर। इस लोन पेयर की वजह से इनको भी धक्का लग जाएगा, इनको तो थोड़ा सा लग जाएगा, इनको धक्का लग जाएगा। व्हाट विल हैपन, दे विल गेट they will bend a bit। ये अभी तक थे 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल था। अब ये थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, इनका एंगल पहुंच जाएगा 173 डिग्रीज। तो इन शॉर्ट ये कैसी शेप एज्यूम कर लेता है, इट एज्यूम्स द शेप ऑफ सीसा। दिस इज द बेस ऑफ सीसा। ये सीसा की बेस है और जिसको हम जिसके साथ हम बचपन में खेलते थे, आज भी खेलते हैं, जिसके साथ हम बचपन में खेलते थे। दिस इज सीसा शेप जिसको हम बोलते हैं। एंड दिस सीसा शेप इज फॉर्मड वंस वी हैव अ लोन पेयर प्रेजेंट हियर। सो this is we are done with सीसा shape. Then we have T-shaped molecules. T-shaped molecules कैसे आ जाते हैं, if we have for example this is our this ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जियोमेट्री। इस ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जियोमेट्री से हम दो जो हैं these बॉन्ड पेयर्स को निकाल देते हैं और उनकी जगह पे हम डाल देते हैं दो लोन पेयर्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है AB3L2 यानी 3 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स। अब इसी ट्राइगोनल क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम आउट। और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जगह जो हैं कौन सी चीज रहती हैं, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जगह लोन पेयर्स रहते हैं। दिस बिकम्स द इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री या सिंपली इट बिकम्स द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप विल बी, इन दो लोन पेयर्स को हम हटा देंगे, द मॉलिक्यूल विल एज्यूम दिस शेप एंड दिस शेप वी नो इट इज सिंपली टी शेप। सो टी शेप्ड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड व्हेन वी हैव 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। नाउ इफ वी हैव 3 लोन पेयर्स, फिर से मैं जो है यही जियोमेट्री बना रहा हूं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, दैट वी कॉल एज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जियोमेट्री। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जियोमेट्री में 5 जो हैं बॉन्ड पेयर्स होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं होता है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 3 लोन पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 5 हैं, पर 5 में से
3 क्या है लोन पेयर्स और 2 हैं बॉन्ड पेयर्स। मीन्स ये इक्वेटोरियल प्लेन के 3 हैं लोन पेयर्स। यही बेस्ट पॉसिबल वे है जहां पे रिपल्शन सबसे मिनिमम होंगी। ये लोन बॉन्ड पेयर को भी मैं निकाल रहा हूँ, ये बॉन्ड पेयर को भी मैं निकाल रहा हूँ। इनकी जगह क्या रहेगा, इनकी जगह 3 स्टिक्स हम लगा सकते हैं। ऐसे एक स्टिक हमने लगा दी, ऐसे हमने 2 स्टिक्स लगा दी, ऐसे हमने तीसरी स्टिक लगा दी। तो ये हमारे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और ये 3 लोन पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर, 2 and 3 लोन पेयर्स। So this will be the geometry of the molecule, or this will be the electronic structure of the molecule. Now removing these 3 जो हैं लोन पेयर्स, शेप दिखाने के लिए ये लोन पेयर्स को मैं हटा देता हूँ। इट बिकम्स सिंपली ए लीनियर मॉलिक्यूल। ये क्या बन जाता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे हमारे पास XeF2 है, xenon डाइफ्लोराइड, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। देन मूविंग ऑन, वी हैव यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स कौन सी जियोमेट्री इख्तियार करते हैं, दे एज्यूम ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री और स्क्वायर बाइपायरामिडल जियोमेट्री। स्क्वायर, एक स्क्वायर है, उसके ऊपर एक पिरामिड है, उसके नीचे एक पिरामिड है। अब मैं कह रहा हूं कि AB6 टाइप नहीं है, AB5 टाइप मॉलिक्यूल, AB5L टाइप मॉलिक्यूल है। मीन्स 5 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर। जैसे यहाँ पे है AB5L, 5 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर को हमने यहां से हटा दिया है, ये वाले बॉन्ड पेयर को हमने हटा दिया है। जो ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, इसको हमने हटा के यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर, यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर। सो इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री विल बी सिंपली ऑक्टाहेड्रॉन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। और इसकी जो शेप रहेगी वो क्या रहेगी, एक स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, सही है, नहीं दिखाएंगे वो तो ज्यादा ही सही है, नहीं दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे शेप क्या है मॉलिक्यूल, it is square, then we have a pyramid on this square and this is our pyramid, this AB bond, it becomes square pyramidal shape, या जिसको बोलते हैं prismatic shape, square pyramidal shape, एक कैप जैसा बन जाता है इसके ऊपर, that we call a square pyramid। octahedral क्या है, बाइपायरामिड, 2 पिरामिड्स, ऊपर से एक नीचे से एक, यहाँ पे एक निकाल दिया तो क्या रहेगा, स्क्वायर pyramidal। अब दोनों निकाल देते हैं, यहाँ से भी लोन पेयर, यहाँ से भी लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री बन जाती है स्क्वायर प्लानर। जिस शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बन जाती है, स्क्वायर प्लानर। यहाँ पर क्या था, लोन पेयर, यहाँ पर क्या था, लोन पेयर। AB4, B4, देन L2 टाइप, 2 लोन पेयर्स। अब लोन पेयर को हम हटा देंगे टू शो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो शेप क्या आ जाती है, इट इज सिंपली अ स्क्वायर प्लानर शेप। देन लाइकवाइज वी हैव दिस शेप। यहाँ पे लास्ट में जो शेप आई थी, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, इट इज दिस शेप, पेंटागन, देन ऊपर से एक बॉन्ड है, नीचे से एक बॉन्ड है, पेंटागनल बाइपायरामिडल। अब इसमें 6 बॉन्ड्स हैं, 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक है लोन पेयर, एक है इसमें लोन पेयर। तो इसकी जियोमेट्री क्या बन जाती है वो हम यहाँ पे बना तो नहीं सकते हैं, इट बिकम्स डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। ये ऑक्टाहेड्रॉन ही रह जाती है बिल्कुल इस जैसी, जैसे यहाँ पे अगर हम से फॉर एग्जांपल, नहीं यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे, यहाँ है हमारी ऑक्टाहेड्रल, दिस इज आवर ऑक्टाहेड्रॉन। ये ऑक्टाहेड्रॉन जैसी बन जाती है बट डिस्टॉर्टेड वन। इसमें बॉन्ड्स में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है, बेंड आ जाता है, और वो बेंड कर देता है ये वाला लोन पेयर। दैट बेंड इज कॉज्ड ड्यू टू दिस लोन पेयर बिकॉज इट रिपेल्स द बॉन्ड पेयर्स। और इस वाली जियोमेट्री में जब यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। और ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन होती हैं AB6L टाइप, जैसे xenon hexafluoride, xenon XeF6, xenon hexafluoride, it is distorted octahedron or what we call as capped octahedron। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आपको इस पे, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया, मुझे आपको थॉरोली इस पे एग्जांपल्स दिखानी है। जो एग्जांपल इसमें पूछी जा सकती हैं वो सब इंशाल्लाह हम यहाँ पे करेंगे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयरफॉर मैंने बेहतर समझा कि आपको मैं फिर से थोड़ी सी इनकी पहचान बताऊं कि कैसी होती हैं शेप्स। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।